इतना देख के समझ ही आ चुका होगा कि हम जा रहे हैं अपने योगा समावेश वर्कशॉप के वॉलंटियर्स हैं, तो हमें पहले जाके वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह का काम देखना है और बाकी लोग को अलग अलग काम डिवाइडेड है, तो हम आधे लोग ही जा रहे हैं। और वहाँ हम पहुँचने के बाद अपने अपने काम डिवाइड करके डेकोरेशन शुरू करते हैं। एंड ज़्यादा काम था नहीं, तो बहुत जल्दी ही सबने डिवाइड करके काम ख़त्म कर लिया था। तो अब बारी थी पहले ब्रेकफास्ट करने की। चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, क्योंकि भाई बिना पेट पूजा किए तो कुछ भी नहीं होगा। हम लेट्स सी ब्रेकफास्ट के मेन्यू में क्या है। ब्रेकफास्ट हमारा स्पेशल बनारसी नाश्ता, पूड़ी सब्ज़ी और राजस्थान स्वीट्स की जलेबी, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। एंड बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट्स हो रखा था फूड का भी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ वॉलंटियर्स के लिए ये सारे ऑप्शंस खुले थे। एंड लेट्स सी अब बाकी लोगों को टेस्ट कैसा लगता है। बट ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि बिल्कुल फंक्शन शुरू होने का टाइम हो चुका है और हमारी वजह से ही डिले हो रहा है। सो लेट्स गो। Body in Yoga Samavesh event, International Day of Yoga 2025. This event is organized by Institute of Mental Sciences, Banaras Hindu University, and is sponsored Mr. Professor Dr. S.K. Bandwalkar. Then I request Dean Ayurved, Professor Dr. C.K. Gupta sir. Then I request Mr. Dean Gopal Nansar to kindly come forward and take the seat on the right. अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसको जला दो कैंडल सारे। As per our timeless tradition, we believe Agni is a form of energy. We always say Agne नये सुपता राय, अग्नि हमें श्रेष्ठ पथ की ओर ले चले। तमसो मा ज्योतिर्गमय, from darkness lead us to light. अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या राजधानी
3 मिनट के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही अद्भुत योगा डेमोन्स्ट्रेशन आपके द्वारा किया गया है। मैं विशेषकर नाम के साथ उनका अभिनंदन करूंगा। सोनिका जी, रिसर्च स्कॉलर, पंचकर्मा डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद। मैं आभार व्यक्त करूंगा निगम जी का, रिसर्च स्कॉलर। In orthopedics, I had to be intimately, he was always coming and telling me how he has arranged this program. So it has come out very well. I'm sure in the morning everybody at 7 o'clock, around 200, 250 or maybe 300 you told participants must have already had the experience of what yoga is. So people tell what is the difference. Nowadays there is a gym culture. People go to gym. संपा मैम, डीन आयुर्वेदा, डॉक्टर गोस्वामी सर, डीन रिसर्च, गोपाल नाथ सर, डॉक्टर बर्नवाल सर, डीन डेंटल, और वरिष्ठ संकाय सदस्य हमारे डीजीपी यानी डिप्टी चीफ प्रोक्टर ऑफ कैंपस डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर संजय जय सिंह। मेंटल हेल्थ के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उसी तरह से समावेश के बारे में और इससे पूरे भारत से डेलीगेट्स आए हुए हैं, स्पीकर्स भी आए हुए हैं। ये योग पर और मेंटल हेल्थ पर, शारीरिक स्वास्थ्य चिंतन करेंगे, व्याख्यान देंगे। I'm feeling really honored to be here on this stage in front of you. I am always heard about Banaras Hindu University, or we say Kashi Hindu Vishwavidyalaya, and we have a huge respect for Kashi Hindu Vishwavidyalaya all over India, all over world, and I'm very thankful to the management also, my dear। बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम सभी थोड़ा बहुत इससे गुजर रहे हैं। कई बार हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। नियरली 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लिव विद अ मेंटल डिसऑर्डर। 100 करोड़ लोग दुनिया में, दुनिया की टोटल आबादी है लगभग 700 करोड़ ऑलमोस्ट, उनमें से 100 करोड़ लोग किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स ग्लोबली, WHO के आंकड़े हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 13% ऑफ द टोटल ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। तो वही 7वां हिस्सा जो है, 7वां 8वां हिस्सा, हर एक बीमारी के पीछे का बड़ा कारण मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस है। अब आप बात करते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की, क्योंकि आजकल योग का सबसे ज़्यादा जो बूम है वो इसी वजह से है, क्योंकि जैसे इसके पहले लेक्चर्स में भी आपने सुना, ये मेंटल डिसऑर्डर्स का एरा है। दो दे आर लाइक आइसबर्ग। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ही हैं कि उनको बहुत तरह की या कुछ तरह की साइकियाट्रिक कह सकते हैं, माइल्ड साइकियाट्रिक कह सकते हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होंगे, पर हमें वो पता नहीं होता है। हम उनको ऐसे जज करते हैं दैट दे आर द पेशेंट ऑफ समथिंग एल्स। देयर आर सो मेनी डिजीज टू नंबर, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है। आप सब ने पढ़िए तो देयर इज अ थ्योरी ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड पैथोलॉजी व्हिच इज वर्किंग अराउंड। नहीं कर पाते तो कितना कठिन है। हम योग की तो बात करते हैं, लेकिन योग जीवन के उपचारना कितना कठिन है।
तब हमारे देश के अंदर कहा है कि ये मन है, बुद्धि है। अब योग का मतलब क्या होगा? योग का मतलब आशा नहीं है। योग का मतलब है कि ये शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। ये चारों का एक समान चिंतन है कि नहीं है? मन जैसा सोचता है या शरीर को जो आवश्यकता है मन उसी तरह चलता है क्या? और मन बुद्धि के अनुसार संचालित हो रहा है क्या? और हमारी जो आत्मा है, शरीर, मन, बुद्धि, इन तीनों के संचालन से आत्मा हमारी तृप्त हो रही है क्या? क्योंकि आत्मा सबसे अलग है, तुम्हारा आत्म स्वरूप भी है। थोड़े दिन करते हैं और थोड़े दिन हो नहीं पाता है रेगुलर। वो इनफैक्ट सवाल मैंने अपने लिए पूछा। हाँ, तो मेरे साथ यही होता है। नहीं, ऐसा बहुतों के साथ होता है और हम भी उसी लाइन में हैं। तो लेकिन जो लोग करते हैं उनको जो करते हुए देखा है मैंने, तो वो उसका यही तरीका जो करते हैं उनको जब तक वो कर नहीं लेते हैं तब तक खाना नहीं खाते। तो ये सेल्फ कमिटमेंट से ही आ सकता है। जैसे संजय जी ने बोला, सेल्फ कमिटमेंट से आ सकता है कि आपने जैसे बोला कि थोड़े दिन किया फिर छूट जाता है, कुछ को लाभ नहीं हो रहा है। तो उसमें जो है वो योग के टेक्स्ट में आया है कि जब तक उसको सतत हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ नहीं होता है। जनरली पब्लिक क्या करती है, अरे थोड़े दिन किया, अरे इससे कुछ हो तो नहीं रहा है और छोड़ देते हैं। ये 12 घंटे की जर्नी निकालनी है, ऐसे ही 2-4 हफ्ते और निकाल लो, दवा हमारी काम करेगी। आपको कहता है दवा काम तो 4 हफ्ते बाद करेगी। और कोई तरीका? हम कहते हैं निगम पे जाओ। निगम क्या करेगी? जो आपने कहा योग, निद्रा, प्राणायाम, ये काफी चीजें करना है। और इससे क्या होगा? इससे 2 हफ्ते के अंदर में वो जो 4-6 हफ्ते बाद जो ड्रग से रिस्पॉन्स आता वो 2 हफ्ते में ही वो आने लगता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स सब साइंटिफिक चीज है। ये रात मेहनत किया और मुझे ध्यान में है कि 10-10 बजे रात, 12-12 बजे रात तक कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इस तरह की कई तरह की चीज़ें जो है इन लोगों ने कल्पना सबसे पहली बात कि किसी ने बहुत बढ़िया बनाया, आपका स्कूल गीत कार्यक्रम बहुत बढ़िया किया, तो इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर हैं उन लोगों ने भी बहुत बड़ा कार्य किया इस कार्यक्रम को फलीभूत करने में। हमारे बीच में मीडिया के शैलेश आस्थाना जी बैठे हुए हैं, उनका जो कि पत्रकारिता देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस NLT कॉन्फ्रेंस को उपलब्ध कराने के लिए जो इंचार्ज मैडम है तुहिना मैडम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। NLT कॉन्फ्रेंस में जो इतने कर्मचारी हैं जिन्होंने इसकी व्यवस्था की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैटरिंग की सर्विसेज सिंह कैटरिंग को दिया गया था, उन्होंने बहुत ही अच्छे भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि कहा जाता है कि खाने पीने में अगर अच्छा खाना पीना मिल जाए तो वो कार्यक्रम सबसे ज़्यादा सफल होता है। आज का योगा सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत चीज़ें मैंने जाना सीखा, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे डॉक्टर्स से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमारे डिफरेंट लेवल पे हार्मोन्स वगैरह भी हमारे योगा हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, जिससे अगर योगा और मेडिटेशन करने पे कैसे वो हमारी हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट डालते हैं। आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। आज के इस योग समावेश के सेशन में हमने ये जाना कि मानसिक स्वास्थ्य पे योग का क्या योगदान है, योग करने से कैसे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और साथ ही साथ हमें और भी कई चीज़ें पता चली, जैसे कि योग का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, कैसे हम एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। आज का योगा सेशन जो था वो इंटरनेशनल योगा डे के बेसिस पर रखा गया था। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो बहुत अच्छी थी, सारा फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। और इस सेशन का जो मोटिव था वो यही था कि हमें अपने लाइफस्टाइल में योगा को अडैप्ट करना चाहिए। थैंक यू। आज का दिन बहुत अच्छा था। हमने सीखा कि अगर कुछ नहीं होगा तो योगा से ज़रूर होगा, और इस पूरे दिन में हमने देखा पूरा सेशन जो था इसमें हार्मोन लेवल और सारी चीज़ें हमने सीखी। तो एट लास्ट जो भी होगा योगा से ही होगा। थैंक यू।